कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम मीनाक्षी होता है वो रोड से गुजर रही होती है कि वहीं एक तेज रफ्तार ट्रक एक बाइक पे आते लड़के को कुचल के निकल जाता है। इस लड़के का नाम पार्थो होता है और वो वायरोलॉजी में पीएचडी कर रहा होता है। मीनाक्षी जो कि एक प्राइवेट जासूस होती है वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन वहाँ पार्थो की डेथ हो जाती है। पार्थो की माँ जिसका नाम मिसिस डे होता है वो मीनाक्षी को कहती है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। मीनाक्षी उसे समझाती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, आप पुलिस से राब्ता करें। और वो मीनाक्षी को बताती है कि पुलिस ये केस बंद कर चुकी है। मीनाक्षी वहां से निकल के घर चली जाती है, लेकिन उसे पार्थो की माँ की बात बार बार याद आ रही होती है कि ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर था। फिर एक दिन मीनाक्षी पार्थो की माँ से मिलने उसके घर जाती है और उससे पार्थो के बारे में सब पूछती है। पार्थो की माँ उसे बताती है कि पार्थो उस दिन अचानक इटली से वापस घर आया था, लेकिन वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। और रात लेट टाइम में दो आदमी उससे मिलने आए थे। मैं इनको जानती तो नहीं थी, लेकिन इनमें से एक आदमी के पास लाल रंग का बैग था। मीनाक्षी इसके बाद पार्थो की सारी चीजें देखती है और वहां से पार्थो का मोबाइल और वहां लिखा हुआ एक टेलीफोन नंबर अपने साथ लेके वहां से चली जाती है। मीनाक्षी अपने ऑफिस जाती है और वहां जाके पार्थो के मोबाइल का पासवर्ड खोलने की ट्राई करती है, लेकिन पासवर्ड नहीं खुलता। पार्थो की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम रॉनी था। मीनाक्षी उसे फोन करती है और उससे भी पूछती है, लेकिन उसे भी पासवर्ड के बारे में कुछ पता नहीं होता। इसके बाद मीनाक्षी अपने ऑफिस में एक लड़के को कहती है कि पार्थो के मोबाइल का पासवर्ड खोलने की ट्राई करो। वो मोबाइल को अनलॉक कर देता है, लेकिन मोबाइल का सारा डाटा डिलीट हुआ होता है। मीनाक्षी उसे डाटा रिकवर करने को कहती है। वो डाटा रिकवर कर लेते हैं जिसमें बस एक वीडियो मिलती है। वो वीडियो वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव लेटनांग की होती है, जहां कोई वायरस फैल रहा होता है और वो वायरस के फैलने की बात कर रहे होते हैं। यहाँ मीनाक्षी को शक होना शुरू हो जाता है कि पार्थो का एक्सीडेंट वाकई मर्डर था। इसके बाद मीनाक्षी पार्थो के रूम से एक नंबर लाई थी, उस पर फोन करती है, जो इटली में पार्थो के एक क्लास फेलो का नंबर होता है। मीनाक्षी इससे पार्थो के बारे में पूछती है और वो उसे बताता है कि पार्थो यहाँ वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में था और वो एक वायरस पे रिसर्च कर रहा था। अब मीनाक्षी का शक और बढ़ता जा रहा था कि पार्थो के मर्डर की वजह यही वायरस है, लेकिन पार्थो को मारा किसने और क्यों मारा ये अभी तक समझ नहीं आ रही थी। मीनाक्षी ये सब जानने के बाद पार्थो की माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका राब्ता नहीं हो पाता और साथ ही खबर मिलती है कि पार्थो की माँ ने सुसाइड कर दिया है। अब मीनाक्षी और कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि कोई था जो उससे एक कदम आगे था। इसके बाद मीनाक्षी वेस्ट बंगाल लिटनांग जाने का प्लान बनाती है और वहां पहुंच जाती है, ये जानने के लिए कि आखिर यहाँ कौन सा वायरस आया था और पार्थो का इस सब के साथ क्या कनेक्शन था। वो लिटनांग के एक हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसे डॉक्टर राखो मिलते हैं। वो डॉक्टर राखो को सब बताती है और उसे कहती है कि जो वायरस यहाँ आया था मुझे टेस्ट के लिए उसका सैंपल चाहिए। डॉक्टर राखो उसे वो सैंपल वाली स्लाइड दे देता है और मीनाक्षी वापस कोलकाता आ रही होती है कि रास्ते में उसे एक पिग फार्म नजर आता है जो कि जला हुआ होता है। वो गाड़ी से उतर के उस फार्म में जाती है और ड्राइवर उसे बताता है कि ये फार्म में पिग्स में एक वायरस फैल गया था, इसलिए इस पूरे फार्म को जला दिया गया है। मीनाक्षी वापस कोलकाता पहुंचती है और एक लैब में इस वायरस के सैंपल्स को टेस्ट के लिए देती है और साथ ही डॉक्टर डेविड से भी मिलती है और उससे भी सबके बारे में पूछती है और सारी बात बताती है उसे। इसके बाद लैब से उस सैंपल का रिजल्ट आता है जिसमें कुछ भी नहीं होता और ना ही कोई वायरस मिलता है। केस अब मजीद उलझता जा रहा था। मीनाक्षी केस के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन इस लैब रिपोर्ट ने उसे वापस सिफर पे पहुंचा दिया था। इधर लटनांग में दिखाया जाता है कि डॉक्टर राखो के घर कुछ लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो वहां से अपनी जान बचा के भाग जाता है। मीनाक्षी इधर लगातार डॉक्टर राखो के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नंबर लगातार ऑफ आ रहा होता है। मीनाक्षी दोबारा लटनांग जाती है और हॉस्पिटल में डॉक्टर राखो का पूछती है, जहां उसे पता चलता है कि डॉक्टर राखो काफी दिनों से हॉस्पिटल नहीं आ रहा और हॉस्पिटल में उसकी जगह नया डॉक्टर आ चुका है। मीनाक्षी डॉक्टर राखो के घर जाती है, लेकिन वो वहां भी नहीं होता। वो उस रात वहीं रुकती है और रात में वहां एक कुंदन नामी आदमी आता है और वो मीनाक्षी को बताता है कि डॉक्टर राखो यहाँ नहीं है और साथ उसे बताता है कि डॉक्टर राखो का फादर यहाँ का एक गरीब आदमी था, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ इन्वेस्टर मिल गए और उसने यहाँ फैक्ट्री लगा दी। गांव वाले खुश थे कि हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस फैक्ट्री में मौत है। और यहाँ मीनाक्षी को पता चलता है कि डॉक्टर राखो का बाप पोखराज यहाँ रेडियो एक्टिव रेज ले आया था, जो लीक होने की वजह से पूरा गांव तबाह हो गया था और तब से ये लोग डॉक्टर राखो के बाप को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद मीनाक्षी दोबारा कोलकाता जाती है और वहां उसे पता चलता है कि वही वायरस कोलकाता में भी फैल चुका है और हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को इन्फेक्शन भी हो चुका है।
मीनाक्षी को एक एक्टिव वायरस वाला आदमी चाहिए था जिस पर कि वो टेस्ट कर सके और पता चला सके कि क्या ये वही वायरस है जो पार्थो ने बनाया था। मीनाक्षी उस हॉस्पिटल जाती है और उस डॉक्टर को जिसको कि ये वायरस लगा था उससे बात करती है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारा टेस्ट करवाना है। पहले वो नहीं मान रहा होता लेकिन मीनाक्षी उसे मना लेती है और फिर वो दोनों छुप के हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। मीनाक्षी हॉस्पिटल के बाहर से एक टैक्सी लेती है और उसे एक डॉक्टर के घर ले जाती है। उस डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हुआ होता है लेकिन वो टेस्ट के लिए मान जाता है और उस वायरस वाले डॉक्टर को अपने घर रख लेता है जहां वो उसका सैंपल लेके टेस्ट करता है। इधर हॉस्पिटल वाले डॉक्टर को ढूंढ रहे होते हैं और फिर सीसीटीवी की मदद से उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर मीनाक्षी के साथ इस जगह पे गया है। पुलिस उसके बाद सीधी उस डॉक्टर के घर जाती है लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अब उस डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर ने किधर छुपाया था इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा होता। इधर मीनाक्षी उस वायरस की सारी डिटेल डार्क वेब पे डालती है और वहां से उसे पता चलता है कि ये वायरस एक इंटरनेशनल बायोलॉजिकल टेरर ग्रुप के पास था और वो इससे इंडिया पे बायोलॉजिकल अटैक करना चाहते थे। ये जानने के बाद मीनाक्षी खुद से कहती है कि इसका मतलब पार्थो बेगना नहीं है, इसने ये वायरस इस टेरर ग्रुप को भेजा है। लेकिन इतने में उस डॉक्टर की रिपोर्ट आ जाती है और मीनाक्षी को पता चलता है कि इसमें कोई वायरस नहीं है। ही इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। अब केस और उलझता जा रहा था। कभी मीनाक्षी पार्थो को गुनहगार कहती तो कभी उसे लगता कि नहीं, पार्थो के पीछे कोई और है। इसके बाद मीनाक्षी उस एक्सीडेंट वाली जगह का नक्शा खींचती है और उसे पता चलता है कि पार्थो राइट साइड से आया था जबकि उसकी गर्लफ्रेंड का घर तो लेफ्ट साइड पे था। यहाँ उसे शक होता है कि पार्थो यहाँ आने से पहले रानी के बाद किसी और से भी मिला है। वो सीधी उसकी गर्लफ्रेंड रानी के घर जाती है और उससे दोबारा पूछताछ करती है जहाँ रानी उसे एक डायमंड का सेट बताती है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए होती है और साथ उसे बताती है कि ये गिफ्ट मुझे पार्थो ने दिया था। अब मीनाक्षी इस केस के साथ और उलझ जाती है और उसका शक यकीन में बदलना शुरू हो जाता है कि पार्थो का इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक था, क्योंकि पार्थो तो गरीब था। 1.5 करोड़ का गिफ्ट उसने कहां से लाया। अगले दिन मीनाक्षी ऑफिस जाती है और अपने बॉस को कहती है कि मुझे पार्थो जिस रास्ते से आया था वहां की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है और वो चेक करती है कि 3 साइड से पार्थो गुजरा और किसी से नहीं मिला, लेकिन एक साइड थी जहां के सीसीटीवी फुटेज मिसिंग थी। मीनाक्षी उस एरिया में जाती है जहां की सीसीटीवी फुटेज मिसिंग थी और वहां खुद से लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। मीनाक्षी को लगता था कि उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा कोई आदमी यहाँ मौजूद है और पार्थो का हैंडलर भी वही है। मीनाक्षी वहाँ रैकी कर रही होती है कि वहीं उसे डॉक्टर डेविड नजर आता है जिसने लाल रंग का बैग लटकाया होता है। यहाँ कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जब मीनाक्षी को पार्थो की माँ की वो बात याद आती है जहाँ उसने मीनाक्षी को बताया था कि पार्थो से रात को मिलने जो 2 आदमी आए थे उनमें से एक के पास लाल रंग का बैग था। मीनाक्षी को डॉक्टर डेविड पे शक होने लगता है और वो यहाँ ब्लफ कॉल करने का सोचती है, यानी अंधेरे में तीर चलाने का फैसला करती है। इसके बाद मीनाक्षी डॉक्टर डेविड जो कि अब प्रोफेसर के कवर में रह रहा था उससे मिलने जाती है और उससे पूछती है कि आप पार्थो के बारे में क्या जानते हैं। डॉक्टर डेविड अपने घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता है और मीनाक्षी को बताता है कि पार्थो एक अच्छा लड़का था और वो मेरा स्टूडेंट था। यहाँ मीनाक्षी ब्लफ कॉल करती है और उसे कहती है कि पार्थो को आपने कत्ल किया था ना, और उस दिन रात में आप पार्थो से मिले भी थे और उस दिन भी आपके पास यही लाल कलर का बैग था। यहाँ मीनाक्षी का तीर बिल्कुल निशाने पे लगा था। ये सुनकर डेविड समझ जाता है कि अब मीनाक्षी को सब पता चल चुका है। डेविड मीनाक्षी को सब बता देता है कि कैसे मैंने पार्थो को यूज किया और जब उसने मजीद काम करने से इनकार किया तो मैंने उसे कत्ल करवा दिया। साथ उसे ये भी बताता है कि डॉक्टर राखो को भी मैंने ही कत्ल करवाया है और अब तुम्हारी बारी है। ये कहने के बाद डॉक्टर एक जहरीला इंजेक्शन लगा के मीनाक्षी को कत्ल करने वाला होता है कि मीनाक्षी वही इंजेक्शन खींच के उसे लगा देती है और डॉक्टर वहीं मर जाता है। यूं मीनाक्षी ये केस सॉल्व कर देती है और उसे पता चलता है कि पार्थो वाकई निर्दोष था, उसे इस्तेमाल किया गया और जब उसे ये सब पता चला और उसने मजीद काम करने से इनकार किया तो उसे कत्ल करवा दिया गया। इसके बाद मीनाक्षी वहां से चली जाती है और यहीं ये पहला सीजन भी खत्म हो जाता है।